Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss complements and their types like R's complement and R minus 1's complement. What are complements? Digital systems generally use complements in order to perform logical manipulation and to simplify the subtraction operation. Complements जो है वो डिजिटल सिस्टम्स में यूज़ होते हैं और एक तो लॉजिकल मैनिपुलेशन मीन कि हमने किसी भी नंबर को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, और दूसरा जो मेन है इसका जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग में। तो बेसिकली हम उस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स में बेसिकली क्या हो रहा था, एक्चुअली हम एडिशन कर रहे होते हैं लेकिन बैकग्राउंड पे उसके सब्ट्रैक्शन प्रोसेस हो रहा था। इस तरह से जो कैलकुलेशंस हैं कंप्यूटर्स की वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाती हैं उससे। तो इसकी दो टाइप्स हैं बेसिकली, आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। तो बाइनरी सिस्टम नंबर सिस्टम जो है उसमें दो टाइप्स हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स के, जिसमें वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट जो है इसको हम कंप्यूट करते हैं। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा डिटेल से देखते हैं इसकी कॉम्प्लीमेंट्स की जो टाइप्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्स बेसिकली मैंने बताया कि दो टाइप्स हैं, आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली जो आर्स कॉम्प्लीमेंट है उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट। और टूस कॉम्प्लीमेंट जो है ये बाइनरी सिस्टम से बिलोंग करता है और जो टेंस कॉम्प्लीमेंट है ये डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। इस तरीके से आर माइनस वंस है कॉम्प्लीमेंट है, इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक वंस कॉम्प्लीमेंट जो बाइनरी नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, इस तरीके से नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है वो डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। ये बेसिकली आर जो है यहाँ पर वो बेस है। इसी तरीके से ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसकी टू बेस है, तो ये आर सिंपल होगा कॉम्प्लीमेंट, तो उसकी टूस कॉम्प्लीमेंट। अगर आर माइनस वन होगा तो बेसिकली उसी बेस से हम एक को माइनस कर देंगे तो वो टू माइनस वन वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम में आर्स कॉम्प्लीमेंट 10 है, अगर 10 में से एक को माइनस कर दें अगर हम तो वो आर माइनस वन बेसिकली तो वो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होगा। इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पहले आर्स कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट की जैसे दो टाइप्स हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हम सबसे पहले टूस कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई n पॉजिटिव इंटीजर है, उसका हमने टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। उसकी आर बेस, उसकी बेस जो है वो आर है और उसमें जो इंटीजर पार्ट है या नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं उसके अंदर पॉजिटिव वो स्मॉल n से हम डिनोट कर रहे हैं। सो द आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ n इज डिफाइंड एज r पावर n माइनस n। तो ये बेसिकली फार्मूला है r पावर n माइनस n, ये आर्स कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है। इन अदर वर्ड्स टूस कॉम्प्लीमेंट और टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, r पावर n माइनस n, जिसमें r बेस है, n जो है वो इंटीजर पार्ट है, उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो, और n जो है एक्चुअल नंबर है जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट आर्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। फॉर n नॉट इक्वल टू जीरो, n जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो होगा तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट भी जीरो होगा। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नंबर है 101100, इसका हमने टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, यही वाला जो फार्मूला है आर पावर n माइनस n, इसी में वैल्यूज पुट कर देनी है हमारे पास। अब क्योंकि ये बाइनरी नंबर है तो लिहाजा इसकी जो बेस है r, उसकी वैल्यू 2 होगी, जैसे यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और इस तरीके से जो स्मॉल n है ये इंटीजर पार्ट है और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, कितने हैं इसमें, ये टोटल 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ इस जो n की वैल्यू है ये वाली, इसमें 6 डिजिट्स हैं, तो n r पावर n मीन्स 2 रेज़ पावर 6 हम लिख देंगे। इस तरीके से माइनस n, तो ये एक्चुअली जो n गिवन है हमें उसको इसमें से माइनस कर देंगे। अगर आप देखें ये जो r पावर n है ये डेसिमल में है और ये बाइनरी में है। तो अब हमने सिंप्लीफाई करना होगा, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें इन दोनों की बेस को सेम करना है। तो ये पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको। तो ये बहुत ही सिंपल सा है कैलकुलेशन इसकी। तो ये हमारे पास n का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 0 1 0 1 0 0। इस तरीके एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट भी है,
इंटीजर पार्ट इसमें 0 है, रियल पार्ट जो है वो 0 है, इसमें जस्ट फ्रैक्शन पार्ट है। तो इसमें फार्मूला सेम वही अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बेस 2 है और इंटीजर पार्ट, क्योंकि इसमें जो रियल पार्ट है वो बिफोर फ्रैक्शन वो 0 है, तो 2 रेज़ पावर 0 मीन्स n जो है हमारे पास स्मॉल वो 0 हो जाएगा। और इसमें से ओरिजिनल जो -n है ये गिवन है हमें नंबर, उसमें से ये माइनस कर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका शॉर्टकट मेथड है, ये थोड़ी एक्चुअली फॉर्मल इसकी जो डेफिनेशन थी वो r⁻n है बेसिकली, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक शॉर्टकट मेथड है, वो हम यूज़ करके किसी भी नंबर का विद इन सेकेंड जो है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2's कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ हैं उनको अपने एज इट इज़ लिखना है। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड ये शो कर रहा है। ये हमारे पास नंबर है, फॉर एग्जांपल ये वाली फर्स्ट एग्जांपल को हम देख लेते हैं 101100, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 101100। तो इसका मैंने 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हुए। तो फर्स्ट ये पॉइंट है लिविंग ऑल लीस्ट सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़, तो ये रेड जो मैंने कर दी रेड कलर में, ये फर्स्ट 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो लीस्ट सिग्निफिकेंट, इनको आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट अनचेंज्ड, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में है, इस वजह से ये 1 है, तो ये 1 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पर। ओके हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग है, अगर ज़ीरोज़ हैं तो उनको 1 में कन्वर्ट करने, अगर 1 है तो उसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो ये 1 था 0 में हो गया, ये 0 था ये 1 में कन्वर्ट हो गया, इस तरह ये 1 था तो ये 0 में। तो अब ये वाला आंसर आप देख रहे हैं 0101100, और इसका ये जो आंसर है 0101100, तो ये सेम आंसर आ गया। अगर तो आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं जो फॉर्मल मेथड है प्रॉपर, अदरवाइज आपने ये शॉर्टकट मेथड यूज़ करके इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से 10's कॉम्प्लीमेंट है, सिमिलर है उसी तरीके से जैसे 2's कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया। दोनों ही 2's कॉम्प्लीमेंट आर्स कॉम्प्लीमेंट की टाइप है ये 2's कॉम्प्लीमेंट एंड 10's कॉम्प्लीमेंट, उसका भी सेम यही फार्मूला है r⁻n - 10's कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है ऑब्वियसली, तो इसमें हमारे पास जो नंबर गिवन होगा वो डेसिमल नंबर गिवन होगा। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट एग्जांपल है 52520, इसका हमने 10's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो वही सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे। आर इसमें बेस है, बेस 10 है, डेसिमल नंबर है। एन जो है ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमने काउंट करने हैं, इसमें 5 है, तो एन जो है वो 5 आ जाएगा हमारे पास। r⁻10⁻5 हो जाएगा, मीन्स r⁻n माइनस n कैपिटल, तो ये इसमें से ओरिजिनल नंबर जो नंबर आपको गिवन है उसमें से माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करने के तो इसका आंसर आएगा 47480। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर n इज़ 5, तो आपके पास यहाँ पे जस्ट जो इंटीजर पार्ट है उसमें जो रियली है ये, इसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है वो 5 थे। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है जिसमें ये फ्रैक्शन है, तो इसमें r⁻n मीन हमें यहाँ पे मिलेगा 10⁻0, तो 10⁻0 जो है वो 1 होता है हमारे पास, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया है मैंने, क्योंकि बेस 10 है और रियल जो पार्ट है इंटीजर उसमें वो 0 है, इसमें जस्ट फ्रैक्शन है इसलिए वो 0 हो जाएगा। तो इसमें से ये n माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने, यहाँ पे 10⁻n है, यहाँ पर 10⁻0 जो है वो 1 आता है बेसिकली। तो ये और एग्जांपल है 10's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25.639 बेस 10, तो ये डेसिमल नंबर है जिसमें रियल पार्ट भी है फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो इसमें हम जो r⁻n है बेस्ड n हमारे पास यहाँ पे 2 है, क्योंकि ये रियल पार्ट है, इसमें ये टोटल 2 नंबर्स हैं हमारे पास 2 और 5, तो ये 10⁻2 हो जाएगा माइनस n, तो ये एक्चुअल नंबर है, इसमें से आप माइनस कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 743.361 आ जाएगा, ये आंसर इसका ये 10's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसका भी शॉर्टकट मेथड है आपके पास, तो आप यूज़ कर सकते हैं वो जब हम एक्चुअल सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप इसको शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो इसमें सबसे पहले आपने ये शॉर्टकट मेथड यहाँ मैंने लिखा है, एक्चुअल जो नंबर है हमारे पास वो ये है 52520 n जो है हमें गिवन है। अब इसके लिए ये है कि अगर हम स्टार्ट में 0 हो, लीस्ट सिग्निफिकेंट 0, तो उसको आपने एज इट इज़ लिखना है, ये ज़ीरोज़ जो है एज इट इज़ यहाँ पे आएगी। उसके बाद 0 के बाद फर्स्ट नंबर जो होगा उसको आपने 10 से माइनस करना है, ठीक हो गया।
10 माइनस 2 8 आ जाएगा हमारे पास, और जो रिमेनिंग है उन सबको 9 से माइनस करना है। तो ये 9 माइनस 4, 9 माइनस 2, 9 माइनस 5, तो ये 47480, यही आंसर आएगा सेम 47480, अगर आप शॉर्टकट मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली है आर्स कॉम्प्लीमेंट, जिसमें हमने 2's कॉम्प्लीमेंट और 10's कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास है आर माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट, जिसमें सब पहले हम 1's कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस करेंगे एंड देन 9's कॉम्प्लीमेंट को। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी जो है वो सेम है, उसी तरीके से है जैसे आर्स कॉम्प्लीमेंट है। एन पॉजिटिव इंटीजर आपको गिवन होगा, आर बेस है, एन इंटीजर पार्ट ऑफ एन है, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो रियल पार्ट में हम काउंट कर लेते हैं। इस तरीके से जो इसमें ये एडिशनल चीज़ है कि m जो है इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डिजिट्स है, तो इसका जो बेसिक फार्मूला बनेगा वो ये है। इसमें ये वाली जो टर्म है ना, ये एडिशनल है। ये r इज पावर n वही सेम एज इट इज़ जैसे प्रीवियस उसमें हमने डिस्कस किया है। ये r वही बेस है, लेकिन m जो है माइनस m, ये बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डिजिट्स है। जो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर डिजिट्स होंगे उनको आपने काउंट करके यहाँ माइनस के साथ लिखना है, उस तरीके से ये माइनस n करना है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 101100, ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, इसका हमने 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ये r पावर n r2 है और n जो है हमारे पास 6 है, जो क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, तो ये टोटल 6 डिजिट्स हैं, तो ये 2 पावर 6 आ जाएगा। माइनस 2 इस पावर माइनस m लिखना था हमने यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, इसलिए 2 पावर 0 हो जाएगा ये। तो ये बेस 10 में है और इस तरीके से ये माइनस n करेंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के बाद इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया इसको, और इसको n से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0 1 0 0 1 1 ये आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो। फॉर एग्जांपल ये है 0.0110, बाइनरी में इसका 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अब इसमें देखें r इस पावर n जो है यहाँ पे 0 है, क्योंकि इसमें जो रियल पार्ट है वो है ही नहीं, इसमें जस्ट फ्रैक्शनल पार्ट है, तो 2 इस पावर n 0। लेकिन यहाँ पे माइनस 2 इस पावर माइनस 4 है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसमें 4 डिजिट्स हैं यहाँ पर, और m की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी, और साथ माइनस है तो 2 इस पावर माइनस 4, और रिमेनिंग जो है ये वही n इसमें से माइनस हो जाएगा। और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद, ये आपके पास 0.111 आ जाएगा, टेट्रा 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको n से माइनस करेंगे तो ये आपके पास 0.1001 आ जाएगा। ये मेथड है, फॉर्मल जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आपने ये यूज़ करना है फॉर r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए भी शॉर्टकट मेथड है, बहुत आसान है 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। इसमें आपने क्या करना है, जस्ट इन्वर्ट कर देना है, 1s को 0s में कन्वर्ट कर देना है और 0s को 1s में, तो ये आपके पास 1 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है। ये था 1 0 1 1 0 0, तो इसमें 1 को 0 में, 0 को 1 में कन्वर्ट किया, 1 to 0 एंड 1 to 0, इस तरह 0 to 1 0 to 1, तो आपने जस्ट इन्वर्ट कर देंगे बिट्स, तो ये आपके पास 1's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। द 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर इज इवन सिंपलर टू फॉर्म, द 1s आर चेंज टू 0s एंड 0s to 1s। तो इस तरीके से आप 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट की द सेकंड टाइप 9's कॉम्प्लीमेंट, जो कि डेसिमल नंबर से बिलोंग करता है। तो 9's कॉम्प्लीमेंट आपने कैसे फाइंड करना है, सेम वही एग्जांपल हम लेते हैं जो हमने 10's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूज़ की थी, 52520। तो इसमें आपने सेम वही फार्मूला यूज़ करना है 1's कॉम्प्लीमेंट वाला, r इस पावर n माइनस r इस पावर माइनस m माइनस n। तो ये r हमारे पास बेस 10 है, n हमारे पास 5 है, टोटल ये 5 डिजिट्स हैं। तो इसके बाद ये r बेस 10 हो गई, उसके बाद माइनस m, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और इस तरीके से ये माइनस n। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये 47479 ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसमें जो इंटीजर पार्ट है, नंबर ऑफ डिजिट्स है, उसमें 5 है और नो फ्रैक्शनल पार्ट, तो m 0 0। सेकेंड एग्जाम्पल है 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25.639। सो इसमें हमारे पास रियल पार्ट भी है, फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो 10 बेस है इसकी, n हमारे पास स्मॉल n जो है वो 2 है, r पावर n 2 है हमारे पास। इस तरह माइनस r पावर माइनस m जो है वो माइनस 3 होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं हमारे पास, माइनस 3 आ जाएगा इस तरह, और ये माइनस n। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास 74.360 आ जाएगा। अब इसके लिए भी शॉर्टकट मेथड है हमारे पास, सिंपल सा। 9's कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने तमाम डिजिट्स को, ये इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं शॉर्टकट मेथड में, तमाम नंबर्स को आपने क्या करना है, 9 से माइनस कर देना। तो ये बहुत इजी है, r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट की शॉर्टकट्स जो है वो बहुत इजी हैं। जैसे 1's कॉम्प्लीमेंट में हमने जस्ट इन्वर्ट कर दिया था बिट्स को, और 9's कॉम्प्लीमेंट के टोटल डिजिट्स को माइनस कर दिया 9 से। तो इस तरीके से आप 9's कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं।
तो अब इसकी डिटेल के लिए ये रेफरेंस आपको गिवन है, ये मॉरिस मोनो की बुक है डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन। इसका कोई भी वर्जन आप देख सकते हैं इसकी डिटेल के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।